नमस्कार दोस्तों, आज की टॉपिक फायर एक्सटिंग्विशर। इस टॉपिक में हमें देखेंगे कि फायर किसे कहते हैं, फायर कितने प्रकार की होती है और इसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से सुटेबल फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना चाहिए। तो फायर जब कोई ज्वलनशील पदार्थ, हीट सोर्स जैसे स्पार्क है और ऑक्सीजन, ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो उस फायर लग जाती है, उसे हम फायर कहते हैं। इसे फायर ट्रायंगल भी कहते हैं क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट इन्वॉल्व हैं। एक ज्वलनशील मटेरियल, दूसरा हीट सोर्स जैसे स्पार्क और तीसरा है ऑक्सीजन। जब ये तीनों एलिमेंट एक साथ मिलते हैं तब फायर लग जाती है, तब उसको हम फायर कहते हैं। अगर इन 3 एलिमेंट्स में किसी एक को भी हम सेपरेट कर दें तो हमारी फायर स्टॉप हो जाएगी, फायर को हम कंट्रोल कर लेंगे। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स बने हुए हैं वो 3 में से ऑक्सीजन को सेपरेट करने के लिए मोस्टली फायर एक्सटिंग्विशर हमारे यूज में आते हैं। अब हम देखेंगे कि फायर कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, फायर 5 प्रकार की होती है। क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर, क्लास ई फायर। जो ये 5 प्रकार की फायर है, इनको हम अच्छी तरह से समझेंगे कि ये कब क्लास ए फायर कहलाएंगी, कब क्लास बी कहलाएंगी, कब क्लास सी, कब क्लास डी, कब क्लास ई। ये जो 5 प्रकार की फायर हैं, इनको हम अच्छी तरह से समझेंगे और फिर ये समझेंगे कि इस तरह की अगर आग लगी है तो इसको कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर हमको यूज़ करने का है। अगर फायर के हिसाब से हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ नहीं करेंगे तो आग पर कंट्रोल करने के बजाय आग विकराल रूप ले सकती है। तो ये जो 5 प्रकार हैं, इन 5 प्रकार के बारे में हम समझेंगे कि किसको हम क्लास ए कहेंगे, किसको क्लास बी कहेंगे, किसको क्लास सी कहेंगे, किसको क्लास डी कहेंगे, किसको क्लास ई फायर कहेंगे। तो सबसे पहले क्लास ए फायर। क्लास ए फायर में जब कोई सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल किसी हीट सोर्स के कांटेक्ट में ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, 3 एलिमेंट कंबस्टिबल मटेरियल सॉलिड हो, हीट सोर्स स्पार्क हो और एयर से ऑक्सीजन, अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो इस तरह की फायर को हम क्लास ए फायर कहते हैं। अब हमारा जो सॉलिड फ्यूल है, सॉलिड कंबस्टिबल फ्यूल है, वो लकड़ी भी हो सकती है, पेपर हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, रबर हो सकता है। तो इतने जो सॉलिड फ्यूल हैं, इनकी वजह से जो आग लगी, उस आग को हम क्लास ए फायर कहते हैं। तो क्लास ए फायर को कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे सस्ता और सबसे अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर होता है वाटर फायर एक्सटिंग्विशर, क्योंकि वाटर हमारा चीप एंड बेस्ट होता है। इस वाटर का यूज़ करके हम क्लास ए की फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा फायर है क्लास बी फायर। क्लास बी फायर में सॉलिड फ्यूल की जगह पे, सॉलिड कंबस्टिबल फ्यूल की जगह पे हमारा लिक्विड फ्यूल होता है। लिक्विड फ्यूल जब किसी हीट सोर्स, स्पार्क हुआ या ऑक्सीजन के साथ, ये तीनों मिल जाते हैं तो वो फायर लग जाती है और इस तरह के फायर को हम क्लास बी फायर कहते हैं। अब लिक्विड कंबस्टिबल फ्यूल में कौन कौन आता है, तो कंबस्टिबल फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड अल्कोहल। देयर आर सो मेनी कंबस्टिबल फ्यूल्स जो लिक्विड फॉर्म में हैं। अगर उस लिक्विड फॉर्म हीट सोर्स के कांटेक्ट में आकर के एयर के साथ मिल जाता है तो वो फायर लग जाती है और इस तरह की आग को हम क्लास बी फायर कहते हैं। और इस तरह की जब आग लग जाती है तो इसको कंट्रोल करने के लिए इसके लिए सूटेबल फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है वो सबसे
अच्छा फोम टाइप होता है, ये CO2 से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और ड्राई केमिकल DCP टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह की आग जो क्लास B फायर है, उस तरह की आग को कंट्रोल करने के लिए ध्यान देने की बात है कि हमें वाटर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ नहीं करना है। उसका रीज़न ये है कि जो हमारा कंबस्टिबल लिक्विड फ्यूल है वो हमारा पानी से हल्का होने की वजह से जब हम पानी को उस पर बुझाने के लिए यूज़ करेंगे तो पानी ऑक्सीजन की लेयर को कट करने के बजाय वो लिक्विड में नीचे की तरफ चला जाएगा, और लिक्विड जो है कंबस्टिबल लिक्विड वो ऊपर आकर के ऑक्सीजन से वो ब्रेक नहीं हो पाएगा, जिससे आग जलती रहेगी। इसलिए क्लास B की फायर अगर लगी हुई है तो उसमें वाटर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ नहीं करना चाहिए। उसको कंट्रोल करने के लिए फोम टाइप, CO2 और DCP टाइप का ही फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना चाहिए। अब आता है तीसरा क्लास C फायर। जिस तरह क्लास A फायर सॉलिड फ्यूल के लिए है, क्लास B फायर लिक्विड फ्यूल के लिए है, उसी तरह क्लास C फायर गैस कंबस्टिबल लिक्विड गैस फ्यूल के लिए है। अब गैस फ्यूल में कौन कौन से आ जाती है, जैसे LPG गैस है, नेचुरल गैस है, मीथेन गैस है, एसिटिलीन गैस है। इस तरह बहुत सारी गैसेज हैं जो गैस फॉर्म में हैं, कंबस्टिबल हैं। अगर ये स्पार्क या हीट सोर्स के संपर्क में आती हैं और इनको वातावरण से, हवा में से ऑक्सीजन मिल गया तो ये फायर लग जाती हैं। तो इस तरह की फायर को जो किसी कंबस्टिबल गैस से हुई हो उसे हम क्लास C की फायर कहते हैं। अब क्लास C की फायर के लिए जो सुटेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स होता है वो CO2 टाइप होता है और DCP टाइप होता है। ये दो तरह के फायर एक्सटिंग्विशर से हम क्लास C की फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब किस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ नहीं करना है, तो सेम चीज़ इसमें वाटर टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि यह पानी जो है गैस से भारी होने के कारण नीचे इकट्ठा हो जाएगा। गैस उसके ऊपर आकर के ऑक्सीजन के लेयर को सेपरेट नहीं कर पाएगी और आग जलती रहेगी। इसीलिए गैस टाइप के फायर में हम वाटर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। चौथा फोर टाइप का जो फायर है और क्लास D फायर है। क्लास D फायर में अगर मेटल फ्यूल की वजह से आग लगी है तो क्लास D फायर कहलाती है। बहुत सारी मेटल है, जिससे सोडियम है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम पाउडर। अगर यह मेटल किसी हीट सोर्स स्पार्क के कांटेक्ट में ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है तो फायर लग जाती है। इस तरह के फायर को हम क्लास D फायर कहते हैं। क्लास D टाइप का जो फायर है इसको कंट्रोल करने के लिए स्पेशल ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ होता है। उसमें जो स्पेशल ड्राई केमिकल पाउडर होता है वो मेनली सोडियम क्लोराइड होता है, या ग्रेफाइट का पाउडर होता है, या कॉपर का पाउडर होता है। ये पाउडर स्पेशल पाउडर हैं जो क्लास D के फायर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लास D के फायर में किस तरह का फायर एक्सटिंग्विशर नहीं यूज़ करना है, तो सेम वाटर फायर एक्सटिंग्विशर नहीं यूज़ करना है, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर नहीं यूज़ करने का है, और CO2 टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर इसके लिए यूज़ नहीं करने का है। और पांचवें प्रकार की जो हमारी फायर है वो क्लास E फायर है। क्लास E फायर में अगर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के कारण अगर आग लगी है तो उसको क्लास E फायर कहते हैं। अब क्लास E का फायर लग गया है तो उसको बुझाने के लिए मेनली CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया जाता है। यद्यपि DCP से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन DCP अगर किसी पैनल में आग लगी है तो DCP पैनल को डैमेज कर सकता है। इसलिए मोस्ट फेवरेबल फायर एक्सटिंग्विशर फॉर क्लास E टाइप फायर इज CO2 टाइप, यानी CO2 टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर क्लास E फायर के लिए सूटेबल है।
जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आग स्टार्टिंग में कंट्रोल करना चाहें तो 1 कप पानी काफ़ी होता है, लेकिन जैसे डिले करते जाएंगे विकराल रूप ले लेगी तो कई टैंकर पानी के भी कम पड़ सकते हैं। इसलिए जब कभी आग लगे तो जितना जल्दी हो सके उसको कंट्रोल कर लें, वो अच्छा होगा। अब दोस्तों लास्ट में ये है कि जब फायर एक्सटिंग्विशर का हम यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप की फायर को कंट्रोल करने के लिए, तो पास मेथड का यूज़ करना चाहिए। किस प्रकार से फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना है उसके बारे में हम ब्रीफ में हम यहाँ पर इसको बात करेंगे कि पास मेथड का यूज़ करना चाहिए। पास में पी का मतलब होता है पुल द सेफ्टी पिन। जो भी हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं उसकी सेफ्टी पिन को खींचेंगे तभी वो प्रेस करने पर वो फायर एक्सटिंग्विशर वर्क करेगा। अगर हम पिन नहीं खींचेंगे, अगर हम स्टार्ट करना चाहें तो फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले जो मेथड है पास में पी है, पी का मतलब पुल द सेफ्टी पिन। सबसे पहले सेफ्टी पिन को अपनी तरफ खींच करके बाहर करना चाहिए। उसके बाद फिर ए आता है। ए मतलब एम द नोजल एट द बेस ऑफ फायर, मतलब जहाँ पर आग लगी है उसके बेस पर नोजल को ले जा करके सेट करना है। नोजल को इस प्रकार से सेट करना है कि आग के बेस पर वो हमारा बुझाने का जो केमिकल है वो वहाँ पर जा करके पड़े। और पास का जो तीसरा लेटर है यस मीन स्क्वीज द हैंडल। आप हैंडल को अच्छी तरह से पकड़ लिए, फायर एक्सटिंग्विशर के हैंडल को अच्छी तरह से पकड़िए। और जो लास्ट में यस का है स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड, नीचे उसके साइड से उसको यूज़ कीजिए। आग के चारों तरफ, बीच में उसको मत यूज़ कीजिए बल्कि साइड से आग को कंट्रोल कीजिए। तो आग को कंट्रोल करने के लिए पास मेथड का यूज़ करना चाहिए। थैंक यू।